दोस्तों, जिन लोगों का कहते हैं कि सातिराना दिमाग होता है, उनको शिक्षा की जरूरत नहीं होती, ना ही संसाधनों की जरूरत होती। वो जब जरूरत पड़ती है तो संसाधन पैदा कर लेते हैं। अपने मोबाइल की सिम का किसी प्रकार का ऐसा उपयोग नहीं हो कि किसी को शक हो, इसलिए दूसरी सिम खरीदती है एक महिला, और उस सिम का उपयोग अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों के मोबाइल में जाकर डाल के उपयोग करती हैं। अपने प्रेमी को मैसेज भेजती हैं और अपने प्रेमी को अपने पति की हर सूचना देती हैं, और एक दिन अपने पति को ठिकाने लगाने के लिए अपने पति के पल पल की खबर वो देती हैं। फिर भी वो इतनी संपर्क में रहते हुए भी अपने मोबाइल में उस सिम कार्ड को नहीं डालती हैं। इतनी शातिर एक महिला अपने प्रेमी से अपने पति को सिर्फ इसलिए मरवाना चाहती हैं कि वो उस प्रेमी से शादी करना चाहती हैं। पति को पहले ठिकाने लगा दूं, उसके बाद प्रेमी से शादी करूंगी। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी पे आधारित है। न्यून प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं हूं आपका फौजी भाई, आप देख रहे हैं जमसार मीडिया। दोस्तों, ये घटना है बाकावास थाना क्षेत्र के हेमावास गांव की। हेमावास गांव के रहने वाले गोकुल राम, जो अहमदाबाद के अंदर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पे अपनी नौकरी पेशा और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं कि मेरा परिवार सुखी हो और मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी और होने वाले बच्चे हैं वो सभी सुखी रहे। इसलिए वो घर से दूर जाके मेहनत करते हैं। लेकिन गोकुल राम को ये कतई पता नहीं था, और ना ही घर के परिवार के किसी सदस्य को शक था कि गोकुल राम की पत्नी मांगी देवी जो है वो पति से छुपके अपने प्रेमी से बात करती हैं और उनके मौत यानी उनको मारने की एक कहानी घटित कर रही हैं। गोकुल राम घर आते हैं और कुछ दिन तक घर रुकते हैं। घर से वापस अहमदाबाद जाने के लिए रवाना होते हैं। वो इस दरमियान लगातार अपने प्रेमी, जिसका नाम था पन्ना राम, के लगातार संपर्क में रहती हैं मांगी देवी। मांगी देवी पन्ना राम से संपर्क करने के लिए अपने मोबाइल से एक भी मैसेज, व्हाट्सएप से मैसेज नहीं भेजती, ना ही अपने टेक्स्ट मैसेज भेजती, ना ही कभी फ़ोन कॉल करती है। मांगी देवी इतनी शातिर थी कि वो पन्ना राम से बात करने के लिए एक एक्स्ट्रा सिम कार्ड रखती थी। वो अड़ोसी पड़ोसी अपने आसपास के लोगों के पास जहाँ भी जाती थी वहाँ पे जाके अपना सिम कार्ड डालती थी और फटाफट पन्ना राम से बात करती थी और अपना सिम कार्ड निकाला और वापस अपने पास रख लेती थी। वो बहुत ही शातिराना तरीके से अपने इस प्यार को हैंडल कर रही थी, और 2 वर्षों से बताया जा रहा है कि लगभग ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार के किसी सदस्य को भनक नहीं थी, ना ही मांगी देवी पे कोई शक था कि मांगी देवी परिवार के साथ कुछ न कुछ धोखा कर रही। परिवार बहुत ही विश्वास के साथ मांगी देवी को, और मांगी देवी अपने परिवार के सभी सदस्यों को विश्वास में लेके और इतना बड़ा धोखा कर रही थी। गोकुल राम छुट्टी आते हैं, अपने व्यवसाय पे वापस जाने की तैयारियां करते हैं। वो अपने प्रेमी को पल पल की खबर देती हैं। जैसे ही बाकावास थाना क्षेत्र के हेमावास गांव से गोकुल राम निकलते हैं तो मांगी देवी अपने प्रेमी पन्ना राम को मैसेज करती हैं कि वो अब यहाँ से इतने बजकर इतने मिनट पर घर से निकले हैं और लगभग 12 बजे सांचौर पहुँच जाएंगे। तुम्हें वहाँ पे तैयार रहना है, और क्या प्लान करना है वो पूरा प्लान भी एकदम सेट करके बता देती हैं कि आपको इस प्रकार से पूरे प्लान को अंजाम देना है। मांगी देवी के बताए अनुसार पन्ना राम गोकुल राम जिस बस के अंदर आ रहे थे उसी बस का इंतजार कर रहे होते हैं। पन्ना राम के पास कोई गाड़ी नहीं होती है, तो अपने एक दोस्त को हायर करते हैं विथ गाड़ी, अपने दोस्त की गाड़ी, और दोस्त को पूरी स्टोरी बता देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। दोस्त भी खुश हो जाते हैं कि आखिर दोस्त के काम नहीं आए तो कब काम आएगा। और वो दोनों पन्ना राम और पन्ना राम के साथ में होते हैं माला राम, जो पन्ना राम के दोस्त होते हैं। माला राम की बताया जा रहा है कि गाड़ी होती है। वहाँ पे जैसे ही गोकुल राम सांचौर में उतरते हैं तो उनको बोल रहे हैं कि मामा जी आप कहाँ जा रहे हो, हम भी डिस्सा की तरफ जा रहे हैं, आइए हम भी आपको ले चलते हैं, कुछ नज़दीक छोड़ देंगे। गोकुल राम सोचते हैं कि परिचित लोग हैं, अपने समाज के हैं, और इनके साथ बैठ जाते हैं, कुछ नज़दीक ही जाएंगे, और वो ये गलती कर बैठते हैं, उनके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद में वो गन्ने का जूस पीते हैं, और गन्ने के जूस के अंदर पन्ना राम उनको बेहोशी की दवाई डाल देते हैं। तो उन्होंने बेहोश कर दिया, लेकिन एक इंसान के साथ एक जिंदा इंसान और चलता है जिसका नाम है मोबाइल। उसने सोचा कि मोबाइल को क्यों ना फ्लाइट मोड में डाल दिया जाए और ये
आगे की लोकेशन बताना बंद कर देगा और वो गलती कर बैठते हैं यहीं पे, जो सारी पोल खोल देता है। पन्नाराम यहीं पे गोकुल राम के मोबाइल को लेते हैं और उनके मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालने की बजाय वो वाईफाई ऑन करके छोड़ देते हैं। उन्होंने सोचा कि मोबाइल फ्लाइट मोड में हो गया है, अब हमें इनका काम तमाम कर देना है। और जैसे ही वो मोबाइल को वाईफाई मोड में ऑन कर देते हैं और वहीं पे गोकुल राम को वो गला दबाकर पन्नाराम और मालाराम मिलके मार देते हैं। वहाँ पे गोकुल राम को मारने के बाद में सीधा जो है माउंट आबू की पहाड़ियों के अंदर लेके जाते हैं और पहाड़ियों के अंदर एक गहरी खाई होती है और वहीं से वो दोनों मौका देख के, कोई ट्रैफिक नहीं आए, वहाँ से नीचे टपका देते हैं। साथ में ही उनका मोबाइल वहीं फेंक देते हैं। बस ये उनकी गलती उन कातिलों तक पहुंचा देती है कि वो जिस मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालकर फेंकना समझ रहे थे, उस गोकुल राम की मर्द शरीर के साथ वहीं पे वो मोबाइल को छोड़ देते हैं सिर्फ वाईफाई ऑन करके, और वो आगे बढ़ जाते हैं और जाके शानदार पार्टी करते हैं और जश्न मनाते हैं। और साथ में ही वो सोचते हैं कि अब तो हमें मांगी देवी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, अब हमें कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन वो भूल गए थे कि जब पुलिस अपनी पे आ जाती हैं तो आप कितने ही पाताल गहरी छुप जगह पे छुप जाओ और कितने ही सातिराना तरीके से किसी भी चीज़ को अंजाम दे दो, आपको खोज के ही निकाल लेती हैं। ऐसा ही इस केस के अंदर होता है। मृतक गोकुल राम का एक परिचित जो होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर होता है और जैसे ही परिवार को पता लगता है और उसकी गुमशुदा की सूचना मिलती है तो पुलिस और वन विभाग और उसके साथ में और भी कई स्थानीय लोग हैं, वो मिलकर गोकुल राम की तलाशी शुरू करते हैं। लेकिन प्राथमिक तलाशी के अंदर इस प्रकार के कोई सुराग नहीं मिलते। अब पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पुलिस महिला से पूछताछ करती है, परिवार से पूछताछ करती है कि आखिर गोकुल राम किसी से लड़के कहे, कोई दुश्मनी थी, किसी से कहासुनी कभी हुई हो तो बताओ, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस आखिरी अपना हथकंडा अपनाती है, मांगी देवी को गिरफ्तार करती है। मांगी देवी को गिरफ्तार करके और जैसे ही मांगी देवी के चार चापटे पड़ते हैं तो मांगी देवी एक तोते की तरह पूरा राज उगलना शुरू कर देती है। मांगी देवी अपने सारे राज बताती हैं और मांगी देवी पन्नाराम और मालाराम का नाम बता देती है कि उन्होंने मेरे पति को किस प्रकार ठिकाने लगाया। अब पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनका लोकेशन जो है वो एक जगह पे आके ख़त्म हो जाता है। जिस जगह पे आके ख़त्म होता है वहाँ पे कई सौ फुट गहरी खाई रोड के एक तरफ होती हैं। पुलिस वहाँ जाती हैं, देखती हैं, ढूंढती हैं कि आखिर यहाँ से किस प्रकार आदमी को गिराया जा सकता है। दो आदमी मिलके एक आदमी को गिरा नहीं सकते। कई तरह के पुलिस एंगल सोचती है, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर गोकुल राम का एक रिश्तेदार था वो बोलता है कि हम आपके साथ रहेंगे। पुलिस टीम, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं तो 2 पुलिस टीम होती हैं, जिसके अंदर बाकासर पुलिस, सिरोही पुलिस, वन विभाग और वहाँ के स्थानीय आदिवासी जो लोग होते हैं उनके एक संयुक्त अभ्यास चलाया जाता है, जिसके तहत गोकुल राम की पार्थिव देह को ढूंढ लिया जाता है। लेकिन इस पार्थिव देह को ढूंढने के अंदर 4 दिन लग जाते हैं और 4 दिन के अंदर गोकुल राम की आधे शरीर को वहाँ पर जंगली जानवर खा चुके थे। और पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को जो है पन्नाराम और मालाराम को जो है रिमांड पर भेजा और मांगी देवी को जो है पुलिस कस्टडी के अंदर गिरफ्तार करके कोर्ट के अंदर पेश किया गया और एक सोची समझी साजिश के तहत एक व्यक्ति की जो जघन्य अपराध किया गया है उनको अपराध की धाराओं के तहत सजा दिलवाने के लिए पुलिस जो है वचनबद्ध हुई है। और उसके साथ ही परिवार जो है वो शौक गया कि जिस नारी को हमने कभी भी शक नहीं किया, जिसको हमने अपनी बेटी समझा और जो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, और उसने एक इतना सातिराना तरीके से जो घात परिवार के साथ किया, वो परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात है। दोस्तों, इस घटना को आपको बताने का हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, ना कि किसी को परेशान करना। आपको घटना अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करके लोगों को जरूर जागरूक करें।
मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।